हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक की हिस्टोलॉजी। इससे पहले हमने स्टोमक का पूरा पढ़ा था, स्टोमक के बारे में पूरा जाना था। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देयर आर 4 लेयर्स फाउंड ऑफ वॉल इन स्टोमक। स्टोमक की वॉल में 4 लेयर्स पाई जाती हैं। दीज आर आउटर सिरोसा, बाहर की तरफ सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा पाए जाते हैं। सिरोसा, द आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ फ्लैटन एपिथेलियल सेल्स, पेरिटोनियल एपिथेलियल सेल्स एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो फ्लैटन एपिथेलियल सेल्स, जिसको पेरिटोनियल एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं, वह और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट इज मस्कुलर लेयर। दिस लेयर लाइज बेनिफिट द सिरोसा, इट कंसिस्ट 3 लेयर। यहाँ जो लेयर होती है मस्कुलर लेयर, ये सिरोसा के जस्ट नीचे होती है, जिसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर कहते हैं, विच मेड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। द मिडल लेयर इज कॉल्ड द सर्कुलर मसल लेयर। और जो मिडिल लेयर होती है वो सर्कुलर मसल लेयर होती है, कहा जाता है, विच मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर, जो कि सर्कुलर मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। द थर्ड इनर मोस्ट ब्रॉड लेयर ऑफ इज कॉल्ड ऑब्लिक्यू मसल लेयर, जो कि थर्ड इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो बहुत ब्रॉड होती है, जो कि ऑब्लिक्यू मसल फाइबर से मिलके बनी होती है, जिसको ऑब्लिक्यू मसल लेयर भी कहते हैं, जो कि ऑब्लिक्यू मसल फाइबर से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब म्यूकोसा। दिस ब्रॉड लेयर इज मेड ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू। यहाँ जो ब्रॉड लेयर होती है वो लूज कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इन विच ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल एंड नर्व फाइबर आर लोकेटेड, जो कि ब्लड कैपिलरीज में, लिम्फ वेसल्स में, नर्व फाइबर में लोकेटेड रहती है, स्थित होती है। म्यूकोसा, इट फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ द स्टोमक एंड इज मेड अप ऑफ कॉलम्यूलर एपिथेलियल सेल। यहाँ स्टोमक की इनर लेयर होती है एंड यहाँ कॉलम्यूलर एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। द म्यूकोसा इज फोल्डेड, म्यूकोसा में फोल्ड पाया जाता है, एंड दीज फोल्ड डिफ्रेंशिएटेड इनटू गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ जो फोल्ड होता है, जो कि वलन होता है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब विभेदित होता है। 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट इज म्यूकोसा सेल, दीज सीक्रेट म्यूकस, या म्यूकस का सीक्रेशन करती है। पेप्टिक सेल, दीज आर कॉल्ड जाइमल सेल्स ऑफ चीप सेल्स, इनको जाइमल सेल्स भी कहा जाता है, जो कि चीप सेल्स भी कहलाती हैं। दे सीक्रेट इन एक्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। यहाँ पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनएक्टिव एंजाइम को का सीक्रेशन भी करती हैं, का सीक्रेशन भी करती है। ऑक्सेंटिक सेल, दीज आर आल्सो कॉल्ड पेरिटल सेल्स, इसको पेरिटल सेल्स भी कहा जाता है। दे सीक्रेट एचसीएल या एचसीएल का सीक्रेशन करती हैं। कैस्टल इनरेस्टिक फैक्टर इज आल्सो सीक्रेट, कैस्टल इनरेस्टिक फैक्टर जो होता है, जो क्या सीक्रेट करता है, विच इज एसेंशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B2। कैस्टल इनरेस्टिक इसका भी सीक्रेशन किया जाता है, कारक का भी सीक्रेशन, फैक्टर का भी सीक्रेशन किया जाता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्बेशन के लिए एसेंशियल, मतलब जरूरी होता है, आवश्यक होता है। लास्ट गॉबलेट सेल, इट सीक्रेट म्यूकस, या म्यूकस का सीक्रेशन करता है। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टोमक वॉल फ्रॉम एसियल एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इज डन बाई म्यूकस।
यहाँ जो होता है गॉबलेट सेल होती है वो स्टोमक की वॉल को ये ना म्यूकस का सिक्रेशन करता है, तथा यह जो म्यूकस होता है ना वो स्टोमक की जो म्यूकस होता है ना जो स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है एसियल एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के सीक्रेशन से। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।